दुख निरंजन, जिसका अर्थ है कि परम सत्य, निराकार और आनंद है। यही संदेश गोरख जी ने अपने जीवन से दुनिया को दिया। भारत की संत परंपरा बहुत समृद्ध रही है। इस परंपरा में कई महान संत और योगी हुए जिन्होंने लोगों को सही रास्ता दिखाया। उन्हीं महान संतों में से एक थे गुरु गोरखनाथ जी। गुरु मच्छिंद्रनाथ, गोरख जी के गुरु का नाम मच्छिंद्रनाथ था। वे बहुत बड़ी योगी सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कठोर तपस्या, योग साधना से बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त की थी। वे जगह जगह घूमकर लोगों को योग, भक्ति और सच्चे धर्म का ज्ञान देते थे। एक बार नाथ जी अपने शिष्यों के साथ यात्रा करते हुए एक गांव में पहुंची। वहां उन्होंने देखा एक स्त्री बहुत दुखी और परेशान अवस्था में थी। उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उसकी कोई संतान न थी। उस समय समाज में संतान न होता बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, इसलिए वह स्त्री हमेशा दुखी रहती थी। फिर एक दिन वह स्त्री भागकर महादेव के मंदिर में आई। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसी संतान को सुख मिले। तभी उसी समय गुरु मच्छिंद्रनाथ वहां पहुंचे। उन्होंने उस स्त्री का दुख सुना और उसे बहुत दया आई। स्त्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ योगी, मैं कई वर्षों से भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक संतान नहीं मिली। कृपया मुझे आशीर्वाद दी। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपनी योग शक्ति से समझ लिया कि उस स्त्री के भाग्य में संतान का होना नहीं लिखा है। फिर भी गुरु मच्छिंद्रनाथ को उसकी सच्ची भक्ति और विश्वास को देखकर उन्होंने उसे आशीर्वाद देने का निश्चय किया। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने कमंडल से पवित्र भस्म राख निकाली और उस स्त्री को देते हुए कहा, इस भस्म को श्रद्धा और विश्वास के साथ खा लेना। भगवान की कृपा से तुम्हें एक महान पुत्र प्राप्त होगा। स्त्री ने भस्म तो ले ली, लेकिन उसके मन में थोड़ा संदेह था। जब वे घर जा रही थी तो गांव की कुछ महिलाओं ने उसका मजाक और हंसी उड़ाई। क्या कभी राख से भी बच्चा पैदा होता सुना है क्या? उनकी बातें सुनकर स्त्री का विश्वास कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि शायद ये सच नहीं होगा। वह चुपचाप उस राख को देखती रही और आखिरी में जाकर उसने बिना सोची समझे उस भस्म को खाने की बजाय घर के पास पड़े गोबर के ढेर में फेंक दिया। इसके बाद समय बीता चला गया। वह स्त्री अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगी। 12 साल कहाँ बीत गई कुछ पता न चला। सब कुछ परिवर्तित होने लगा। फिर अचानक 12 साल बाद गुरु मच्छिंद्रनाथ फिर उसी गांव में आए। गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय हो, जय हो। गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय हो, नाथ पंथ की जय हो, गुरु मच्छिंद्रनाथ की जय हो। उन्होंने अचानक उस स्त्री की याद आई। वे उसके घर गए और उससे पूछा, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? स्त्री ये सुनकर घबरा गई। उसने सच बता दिया कि भस्म उसने खाया नहीं, बल्कि उसे गोबर के ढेर में फेंक दिया था। फिर गुरु मच्छिंद्रनाथ ने अपने ध्यान की शक्ति से सभी सत्य को पूर्ण रूप से देख लिया था कि उस स्त्री ने उस भस्म के साथ आखिर क्या किया।
और वे उठी। वे उस स्थान पे पहुंची जहाँ भस्म फेंकी गई थी और उन्होंने उस स्त्री से कहा, ये तुमने क्या कर दिया? भभूत को तुमने गोबर के ढेर में डाल दिया। अब तुम इससे मेरा चमत्कार देखना। जहाँ भस्म फेंकी गई थी वहाँ उन्होंने जोरों से चिल्लाया, अलख निरंजन। जैसे ही उन्होंने ये कहा, उसी गोबर के ढेर से एक तेजस निकला। और तभी उसमें से एक तेजस्वी 12 साल के बालक का जन्म हुआ। उसके चेहरे पे अद्भुत तेज था। ये देखकर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। तभी गुरु मच्छिंद्रनाथ उसके समीप आए, उस बालक को अपने पास बुलाया और अपने हाथ को उनकी शीश पे रखा। उन्हें ढेर आशीर्वाद दिया। क्योंकि वह बालक गोबर से ऊपर हुआ था, उसका नाम गोरखनाथ रखा गया और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। और इस तरह गुरु और शिष्य अपनी यात्रा के लिए आगे बढ़ गए। मच्छिंद्रनाथ जी ने उन्हें योग, ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी। गोरखनाथ जी बचपन से बहुत तेज और बुद्धिमान थे। उन्होंने जल्दी ही योग और साधना सीख ली। बाद में उन्होंने हिमालयों की गुफाओं में जाकर कठोर यत्न और प्रयत्न कर तपस्या करी। और इस तरह वे एक महान योगी बन गए, जिन्होंने सभी शक्तियों को, सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। समाज के लिए उनका काम, गोरखनाथ जी केवल योगी नहीं थे, बल्कि वे एक महान समाज सुधारक भी थी। उन्होंने लोगों को सिखाया, भगवान हर जगह है, सभी मनुष्य बराबर है, जाति और ऊंच नीच का भेद गलत है, सच्चा धर्म अच्छे कर्म और पवित्र मन में है। उन्होंने योग और आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे भारत में फैलाया। उनके बहुत सारे शिष्य बने। नाथ संप्रदाय का बहुत प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, विश्वास बहुत जरूरी है। गुरु का आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है। महानता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है। गुरु गोरखनाथ जी की कथा हमें श्रद्धा, विश्वास, गुरु भक्ति की शिक्षा देती है। उनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। मेहनत, साधना, सच्ची भक्ति से कोई भी महान बन सकता है। अलख निरंजन, हर हर महादेव। इस तरह उन्होंने सभी को अपना आशीर्वाद दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।